4 दिन पहले किसी से कॉन्फ्रेंस में मैंने इस टॉपिक को लिया, मैं आज आपको कहना चाहता हूं। अभी सडनली लगभग 3 महीने पहले की बात है, हमारे रतलाम के अंदर एक रोड लाइन ट्रांसपोर्ट है, जिनके पिता इस दुनिया में नहीं है। उनके 2 बेटे थे, एक लगभग 35 साल का था, एक 38 साल का था। दोनों उस रोड लाइंस पे ट्रांसपोर्ट पे बैठते थे और बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट था, बहुत समय से चलता है। इस महामारी के दौर में दोनों इस दुनिया से चले गए। वो जिस जगह है, उनके शोक में 3 दिन तक वो मार्केट नहीं खुला। सन्नाटा छा गया उस क्षेत्र में। लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो बोले दोनों भाई चले गए। प्रश्न ये नहीं है अब जो इस महामारी में होना था, गए करोड़ों लोग हैं, ये चले गए। प्रश्न ये है कि इनके परिवार को कौन चलाएगा, कौन देखेगा। तो बाद में पता लगा कि उनमें से जो बड़ा भाई था, उसका 11 साल का बेटा है, जो उस परिवार में सबसे बड़ा है। बात हुई, प्रोग्राम के बाद उस बच्चे को वहां लाया गया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। 11 साल की उसकी उम्र है, उसको कोई ज्ञान नहीं है उस ट्रांसपोर्ट के नॉलेज का। उसको जो स्टाफ बताएगा वो करेगा, उससे गलतियां भी होगी, हो सकता है नुकसान भी हो। कोई ट्रांसपोर्ट में कार्टून कहीं मिस हो गया, जब ग्राहक उससे आके बात करेगा, वो शायद इतनी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बात नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो उससे उसका हर्जाना मांग ले, उसको देना पड़ेगा। वो सब भी ठीक है। 11 साल की उम्र उसकी खेलने कूदने की उम्र थी। ये उम्र उसको कभी वापस लाइफ में नहीं मिलेगी। जिस उम्र में उसको खेलना था, जिस उम्र में उसको एंजॉय करना था, जिस उम्र में, जो उम्र उसकी पढ़ाई की थी, उस उम्र में उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ आ गया। ऑप्शन दूसरा नहीं था। भगवान न करे ऐसी कभी जिम्मेदारी हम सबके ऊपर आए या हमारे बच्चों के ऊपर आए। इसलिए इस बिजनेस को बहुत सीरियसली, मैं हमेशा एक बात कहता हूं लोगों से, मत करना आरसीएम, लेकिन कभी घर जाके एक बार सीरियसली, कभी रात को लेट पहुंचो या रात को लेट उठो, एक बार आप अपने परिवार को ध्यान से देखना तो सही। हालांकि कहते हैं निगेटिव कभी सोचना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार विचार करना, क्योंकि दुनिया का एक सच है, जो आया है वो जाएगा। बस एक बार विचार करना, 1 सेकंड के लिए आंख बंद करना और एक बार सोचना कि ये आंख कभी किसी दिन मेरी वापस ना खुली, अगर ये बंद ही रह गई तो ये सब जितने लोग मेरे परिवार के बंद आंख करके सोए हुए हैं और मेरी आंख नहीं खुली, तो फिर इनकी आंख खुलने के बाद इनका होगा क्या। खोए, हम सबने खोए। मेरे फादर को कैंसर था, मेरे ससुर जी को कैंसर था। अभी कहना नहीं चाहिए, प्रहलाद सर के मदर, बहुत, मैं जब बात करता था, बड़ी बीमारी से जब वो ग्रसित रहे, बहुत माइंडली प्रहलाद सर बड़े परेशान रहे। जबकि कहा जाता है कि जो आया है वो जाएगा, निश्चित है। बस मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, जिस दिन हम नहीं होंगे ये सिस्टम काम करेगा, जैसे रवि शर्मा जी के साथ काम कर रहा है, जैसे स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी के बच्चों के साथ काम कर रहा है। लास्ट में मैं एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। अभी मैंने 3-4 दिन पहले किसी कॉन्फ्रेंस में कहा, यहां शायद आपका क्यों का उत्तर आपको मिल जाएगा। एक 13 साल का बच्चा अपने दादाजी को सुबह नाश्ता लेके जाता है, दिन में लंच लेके जाता है, शाम को डिनर लेके जाता है। तो उस दादाजी ने उस बच्चे से एक प्रश्न पूछा, बेटा तुम 13 साल के हो, खेलने के टाइम मेरे को शाम को चाय लेने आते हो 4:30 बजे, जबकि वो तुम्हारा खेलने का टाइम होता है। उसने कहा हाँ दादाजी। ये उम्र बीतती गई, वो बच्चा 22 साल का हो गया,
फिर भी वो टाइम पे अपने दादाजी को जब वो आता था और सारी चीजें वही टाइम पे, उनको ब्रेकफास्ट, रात को दूध, 4:30 बजे चाय, दिन का लंच, रात का डिनर। दादाजी ने एक बात कही, इस कॉलोनी में बेटा बहुत सारे लोग रहते हैं, तू तो मेरा पोता है, लेकिन मैं तेरे को ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिनको उनका बेटा भी टाइम टाइम पे ये सब कुछ नहीं करता, फिर तू क्यों कर रहा है? उसने एक बहुत सटीक लाइन कही अपने दादाजी से, दादाजी मैं जिस कॉलेज में पढ़ के बड़ा हुआ हूं, आपको पता है मेरी ये शर्ट कितने की है? 5,000 की शर्ट है, 23,000 की घड़ी पहनता हूं दादाजी में। मैंने मेरे फादर से एक दिन पूछा, पापा आपकी इनकम तो इतनी नहीं है, फिर आप मेरे को, आपने एक अच्छी बाइक दिलाई, मेरे को 23,000 की घड़ी दिलाई, 5,000 का शर्ट आप मेरे को पहनाते हो, 7,000 के जूते मैंने पहन रखे, आप तो इतना नहीं कमाते। तो मेरे पिताजी ने एक ही बात की थी, बेटा जो तू एंजॉय कर रहा है ना, ये तेरे दादाजी ने डायरेक्ट सेलिंग मेथड के अंदर कोई बीज बोया था, और 5 साल अपनी मेहनत से इन्होंने इस वृक्ष को बड़ा किया। आज हम जितने भी फल खा रहे हैं, ये तेरी घड़ी हो या तेरी शर्ट हो, ये तेरे दादाजी के उसी बोए हुए बीज का फल है। इसीलिए दादाजी, मैं जब तक इस दुनिया में रहूंगा, मैं इसी तरह आपका लालन पोषण करूंगा। अगर आप चाहते हो कि यहां तो बच्चे भी अपने माता पिता को भूल जाते हैं, अगर आपका पोता भी इसी तरह आपको याद रख के, इसी तरह आपकी लास्ट टाइम पे ध्यान रख के, तो इस सिस्टम को बहुत सीरियसली करें, बिना टाइम खराब किए। मेरा एक अभी नारा चल रहा है, मैं उस नारे के साथ बात खत्म करूंगा। 21 दिसंबर, एक साल बाद, 1 साल तक काम क्या करना है, मैं अभी सबको, मेरी जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, ये मेरा भी एक बिल्कुल फिक्स नारा है। जो आपका सोने का टाइम है 6 से 8 घंटे, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए 6 से 8 घंटे सोना चाहिए, एक डॉक्टर बोलता है। जितने टाइम आप भोजन करते हो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, भोजन को 32 बार चबा के खाना चाहिए एक अच्छे हेल्थ के लिए। ये दोनों काम बिल्कुल आप, जो आपको समय सीमा है उसमें करें, लेकिन उसके बाद एक एक सेकंड, ये साल कीमती है, एक भी सेकंड खराब नहीं होना चाहिए। लिस्ट बनाएं, अप्लायंस से कॉन्फ्रेंस में बात करें, अप्लायंस सिस्टम को सीखें, लाइफलाइन को सिखाएं, ये जितने भी ऑफर हैं इन पे काम करें, अपने ग्रोथ पे काम करें। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जब भी हम दिसंबर में किसी कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे, अगर आज आप वाइटल पर भी हैं तो आपका टेक्निकल का सेलिब्रेशन होगा। आप सबने सुना